और चलिए नमस्ते हिमाचल की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मनोहर हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर हुआ है। एलओसी के जुमागुंड इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। 5 विदेशी आतंकवादी इसमें ढेर हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजीपी कश्मीर ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी है। 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, कुपवाड़ा में यह एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कुपवाड़ा में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था और यहां पर एनकाउंटर हुआ है। एलओसी के जुमागुंड इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। 5 आतंकवादी इसमें ढेर हुए हैं। तलाशी अभियान अभी भी पूरे इलाके में जारी है। एडीजीपी कश्मीर ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी साझा की है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, कुपवाड़ा में 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। उनकी नापाक साजिशों को अंजाम देने से पहले ही धराशायी किया गया। 5 आतंकवादी यहां पर ढेर हुए हैं। बड़ी खबर, एलओसी के जुमागुंड इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है जिसमें 5 आतंकवादी ढेर हुए हैं। एडीजीपी कश्मीर ने खुद ट्विटर के जरिए यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर बता रहे हैं, कुपवाड़ा के जुमागुंड इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त की बेहद अहम खबर कुपवाड़ा से दे रहे हैं, जहां 5 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 5 आतंकवादियों का ढेर होना, 5 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। दहशतगर्द फैलाने के इरादे से ये कुपवाड़ा, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, वहां से इन्फिल्ट्रेट होने में उन्हें आसानी होती है और इसी के मद्देनजर यहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इस एनकाउंटर में 5 आतंकवादी ढेर हुए हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में जारी है। एडीजीपी कश्मीर ने खुद ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। वहां से भी एक बड़ी खबर है, जहां मनोहर हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। चंबा में हालात तनावपूर्ण है। स्थिति ठीक होने तक चंबा में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात है। सलूनी संघर्ष समिति आज इसको लेकर आक्रोश रैली भी निकालेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज स्पॉट पर जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एनआईए से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी उठाई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर थाने को अलर्ट पर रखा गया है। मनोहर हत्याकांड जुड़ा हुआ यह मामला है। 21 साल के मनोहर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 6 जून से मनोहर लापता था। 9 जून को उसका शव एक नाले के पास बोरे में बंधा हुआ मिला था। उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए थे। निर्मम हत्या मनोहर की हुई है। चंबा के ये रहने वाले थे। स्थिति ठीक होने तक चंबा में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने डिटेन भी किया है। पुलिस ने अतिरिक्त बल की तैनाती भी कर दी है। सलूनी संघर्ष समिति आज इसको लेकर आक्रोश भी निकालेगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तनाव की स्थिति पूरे चंबा में बनी हुई है। हेम ठाकुर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। हेम, सबसे पहले तो स्थिति पर जानकारी दें। धारा 144 लागू है और इसके अलावा क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके? हेम। जी जास्मीन, जिस तरह से कल सलूनी में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पर भेज दिया गया है। हालांकि वहां पर 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। सलूनी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में एहतियातन जो है, जो बाहर से श्रमिक आते हैं, जो कामगार आते हैं, उनके लिए 60 दिन तक जो है कुछ प्रावधान धारा 144 के उसमें रहेंगे और उन पर जो है पूरी नजर रखी जाएगी। आज यहाँ पर चंबा मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर एक सलूनी संघर्ष समिति द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। यहाँ पर भी पुलिस का एक अतिरिक्त बल यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि जिस तरह से पिछले कल वहाँ पर सलूनी में किहार थाना के बाहर मामला सामने आया था और जो आरोपी है उसके घरों को जला दिया गया था, इस तरह की कोई यहाँ अप्रिय घटना न हो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अगर बात करें सलूनी की
वहां स्पॉट की, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज वहां पहुंचेंगे और वहां पर धारा 144 लागू है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि जहां पर इतने बड़े नेता पहुंचते हैं वहां लोगों का आना स्वाभाविक होता है, और किस तरह से उन पर कंट्रोल किया जाएगा ये पुलिस पर एक चैलेंजिंग रहेगा। और हमारी भी इस पर यह नजर है कि आखिर पुलिस इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। फिलहाल चंबा में अभी जो तनाव इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कल की घटना को देखते हुए लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जी जास्मीन। बिल्कुल हेम, साथ ही इससे पहले खबर आई थी कि 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने डिटेन किया था, हिरासत में लिया गया था। उस पर कोई अपडेट, उनसे पूछताछ में क्या कोई खुलासा हो पाया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों ने 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया था, जिनमें 2 माइनर थी, उन्हें डिटेन किया गया था। 3 लोग जो थे वो रिश्तेदार ही आपस में। उसके बाद लोगों की मांग थी कि और भी बहुत से लोग हैं, तो 3 लोगों को दोबारा से वहां पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अभी पुलिस कुछ कहने से इनकार कर रही है कि आखिर उन्होंने क्या खुलासा किया। और लोगों की एक और मांग है कि जो आरोपी है वो रातों रात करोड़पति कैसे हो गया, क्योंकि इस आरोपी का पहले भी कुछ मामलों में नाम आया करता था और लोग इस मामले को उससे जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वो संदिग्ध अवस्था में वो जो आरोपी है उसे कई मामलों में लोग जो है कर रहे हैं कि हो सकता है कि कई मामले और भी जुड़े हों। लोग मांग कर रहे थे कि उसके घर में छानबीन की जाए, वहां कुछ ना कुछ वेपन भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। तो इस तरह की लोग मांग कर रहे थे, और जो उसने संपत्ति बनाई थी उसकी भी जांच की मांग कर रहे थे। जी यास्मीन। बिल्कुल हेम, हालांकि ये जो पूरा मामला है प्रथम दृष्टया ये आपसी रंजिश का निकल कर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सलूनी में घटना हुई है, एक तरीके से सांप्रदायिक रूप देने का भी यहाँ पर एक एंगल नजर आ रहा है, इसकी कोशिश भी हो रही है। जी जी बिल्कुल, कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लोगों को समझा रहे हैं। उनमें से जो कल भीड़ थी वहां कुछ लोग समझदार भी थे, वो समझते थे इस बात को कि अगर इसे ज्यादा तूल दी जाए, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उन लोगों की बात भी नहीं सुनी जाती है। जो लोग इस मानसिकता के होते हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दंगा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जो है लोगों को बार बार समझा रही है कि कार्रवाई जारी है और इन जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जास्मीन। बिल्कुल हेम, और शायद यही कारण है कि पूरे चंबा में धारा 144 लागू है। हेम, लगातार आप बने रहें। विचित्र भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, क्योंकि तनाव चंबा में बढ़ा हुआ है और इसका जो असर है, जिस तरीके से चंबा में ये पूरा मामला सामने है, इसका जो असर है वो पूरे प्रदेश पर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए और हर थाने को इसको लेकर अपडेट किया गया है, अलर्ट किया गया है। चंबा के बाद जो दूसरा सटा हुआ जिला है वो कांगड़ा ही है, वहां पर किस तरीके का माहौल है? जी विचित्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कांगड़ा में क्या स्थिति है? विचित्र, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो जरा डिटेल्स में बताएं कि कांगड़ा में क्या स्थिति है, किस तरीके से अलर्ट का असर कांगड़ा में देखने को मिल रहा है? देखिए जास्मीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि उसी क्षेत्र में हूं, उसी सलूनी क्षेत्र में हूं जहां पर ये हत्याकांड मनोहर की हत्या जो है वो हुई है। और इस वक्त की अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर क्योंकि धारा 144 लगाई जा चुकी है और क्योंकि इस वक्त मैं एक बाजार में जो मंजीर है जो कि बिल्कुल किहार के लिए रास्ता जाता है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर पुलिस अभी मौके पर यहाँ पर मौजूद थी। और अभी क्योंकि जिस तरह से हर चारों तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग हो रही है, यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और बाकायदा जो लोग या उन गाड़ियों में आवाजाही कर रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर कहीं ना चलें, ना कहीं खड़े होकर जो वार्तालाप करें, इसलिए क्योंकि अगले कुछ दिनों तक जो है धारा 144 यहां पर लगाई गई है। जास्मीन, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि धारा 144 लगाने की आखिर नौबत आई क्यों। बीते कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किहार पुलिस स्टेशन में जो है बहुत सारी भीड़ जो है, भीड़ की शक्ल में बहुत से लोग वहां पर पहुंच गए और वहां पर मौके पर खुद एसपी और डीसी चंबा मौजूद थे। बावजूद इसके जो भीड़ थी, जो
लोग थे उन्होंने वहां पर आकर जो है वो पूरी तरह से जो गेट था उसको तोड़कर जो वो अंदर आगे बढ़ गए और जो एसडीपीओ की जो गाड़ी थी उसके शीशे वहां पर उन्होंने तोड़ दिए और वही भीड़ जो है वो एकदम डाइवर्ट होकर जो है उस आरोपी के गांव तक पहुंच गई, जहां पर वहां पर कुछ स्लेट पोस्ट मकान वहां पर बना रखे हुए थे उनकी ओर से। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो जिस घर की आगजनी हुई है, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं अभी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या माजरात हैं वो हम देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई थी और बताया जा रहा था कि वो आरोपी का घर था जिसको कि भीड़ ने वहां पर जला दिया है, वो जो था वो एग्जैक्टली क्या उसी का घर था, किसी और का घर था जो भीड़ ने वहां पर जलाया। तो ये जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो तुरंत जो है वो जिलाधीश अपूर्व देवगन को जो है इस तरह से ये फैसला लेना पड़ा कि इस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी जाए ताकि जो है इस तरह का माहौल ना हो, तनावपूर्ण माहौल ना हो और आपसी भाईचारा और जो सामुदायिक सौहार्द है वो मेंटेन रहे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है वो फिलहाल यहाँ पूरे क्षेत्र में जो है धारा 144 लगाई गई है। एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं यहाँ पर कि सलूनी संघर्ष समिति की ओर से आज आक्रोश रैली जो है वो चंबा के सदर बाजार में निकाली जा रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो जो आक्रोश रैली में जो, क्योंकि सलूनी में जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन सलूनी का जो मेन एंट्री पॉइंट जो है जो बनीखेत से होते हुए खैरी वाले रास्ते से जो है वो किहार के लिए जाता है, तो वो चौड़ा जो नामक स्थान है जहां पर पावर प्रोजेक्ट एक बहुत डैम भी है, चौड़ा डैम, वहां पर जो इकट्ठा हो सकते हैं। वहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के जो यहाँ पर रोककर एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि संघर्ष समिति एक रैली निकालने वाली, आक्रोश रैली निकालने वाली है, लेकिन बीते कल जो हमने तस्वीरें देखी थाने के बाहर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अगर इस रैली के बाद भी इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है और कहीं ना कहीं दंगा फसाद एक बार फिर से फैलता है तो उसका जिम्मेदार क्या ये समिति होगी? कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए ये कानून तय करेगा जैस्मिन की कौन जिम्मेदार होगा। निश्चित तौर पर अगर तो ये लोग जो हैं वो इस तरह से करते हैं और वैसे भी ये कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, इसलिए शायद इनकी ओर से जो है ये जो आक्रोश रैली है वो चंबा सदर में रखी गई है कि चंबा सदर में वो लोग पहले तो चौगान नंबर 2 से होते हुए जो वहां पर वो रैली निकालेंगे, फिर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद हो सकता है कि यही लोग, क्योंकि जो सूचना मिल रही है, जो इंट हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये लोग जो है वो चौड़ा में आ सकते हैं, क्योंकि चौड़ा की पार्ली तरफ यानी डलहौजी मंडल जहां पर है वहां पर जो है धारा 144 नहीं है, तो वहां पर ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये रैली यहां पर निकालने वाले हैं और शांति पूर्वक तरीके से ही जो है अपना वो एक आक्रोश रैली के तहत अपने एक मैसेज देना चाहते हैं मौजूदा सरकार को। और ये लोग जो है वो सलूनी में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि सलूनी में ही जो है वो धारा 144 है, यहीं 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें तो स्पॉट पर ही जो है डटे हुए हैं यहाँ के जिलाधीश यानी चंबा के जो जिलाधीश हैं अपूर्व देवगन और जिला पुलिस अधीक्षक हैं अभिषेक यादव, वो दोनों ही स्पॉट पर ही मौजूद है, क्योंकि जिस तरह के हालात इन दिनों जो है वो उस क्षेत्र के बने हुए हैं, तो उसके मद्देनजर जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा मामला अपने आप में काफी संवेदनशील है और जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, अभी तो फिलहाल सिर्फ एक इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि संघर्ष समिति द्वारा आक्रोश रैलियां निकालने की बात हो रही है, लोग वहां पर हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संकेत ये लग रहे हैं कि इन इलाकों में भी बहुत जल्द धारा 144 लागू की जा सकती है। हेम, आज सीएम भी यहाँ पर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ सांसद सुरेश कश्यप भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां नजर आ रही हैं? और उन्होंने कहा है कि वो स्पॉट पर जाकर जायजा लेंगे और एनआईए से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी उन्होंने उठाई है। हेम जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो आज वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के जा रहे हैं। हालांकि वहां पर धारा 144 लागू की गई है और पुलिस को भी काफी चैलेंजिंग रहेगा कि वहां पर मैंने पहले ही बताया कि कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस को ये चैलेंजिंग रहेगा कि उन लोगों को वहां जाने से कैसे रोका जाए, क्योंकि 4 या 5 आदमी से ज्यादा वहां नहीं जा सकते हैं और उस समय अगर वहां कोई स्थिति बनती है तो वो ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। जो संघर्ष समिति की आक्रोश रैली की बात है वो चंबा मुख्यालय में निकाली जा रही है और लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि कल से खबरें आ रही थी कि 60 दिन तक जो है 144 लागू की गई है, लेकिन एक बार हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता देते हैं कि धारा 144 जो है सिर्फ सलूनी उपमंडल में ही 7 दिन तक जो है वहां पर धारा 144 लगाई गई है और 60 दिन तक चंबा जिला, पूरे जिला चंबा में जो श्रमिक है उन पर नजर रखी जाएगी। तो आज जो यहाँ पर रैली है
उस पर जो है पुलिस की पूरी नजर रहेगी कि पिछले कल की तरह वो एक बात उसको दोहराया नहीं जाए। अगर यहाँ पर उस तरह का माहौल बनता है तो आने वाले समय में पुलिस और भी कड़े कदम उठा सकती है और चंबा पूरे जिला में भी धारा 144 लागू हो सकती है। जी जासमीन, बिल्कुल हेम और विचित्र, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, तनाव की स्थिति इसको लेकर कहीं ना कहीं चंबा के साथ साथ उससे सटे हुए जिलों में भी बनती हुई नजर आ रही है। आप दोनों नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए विचित्र और हेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मनोहर हत्याकांड मामले की हम बात कर रहे हैं और चंबा के सलूणी मंडल में धारा 144 लागू है। उपमंडल भलेई के चौड़ा में पुलिस ने पहला नाका लगाया है। हर आवाजाही करने वाले वाहनों की गहनता से जांच हो रही है। एएसआई बुद्धि सिंह की अगुवाई में यह नाका लगाया गया है। आवाजाही करने वाले लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित ना होने की नसीहत दी जा रही है। प्रशासन ने 60 दिनों के लिए ये धारा 144 सलूणी में लागू कर रखी है। उपमंडल के भांदल में हुई युवक की हत्या के बाद बिगड़ती परिस्थितियों के मद्देनजर जिला प्रशासन चंबा की ओर से धारा 144 लगाई जा चुकी है और इस वक्त न्यूज 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो की ओर बढ़ रही है और जो सलूणी उपमंडल की सीमाएं जहां से शुरू होती हैं वहां से ये धारा 144 भी शुरू होती है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूं जहां से जो है धारा 144 की शुरुआत होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं इस वक्त चौड़ा नामक स्थान पर हूं और यहां पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है, बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। तमाम जो वाहन आवाजाही यहां से कर रहे हैं उनकी पुख्ता तरीके से चेकिंग हो रही है और 5 से ज्यादा शख्स कहीं पर इकट्ठे ना हो, बातचीत ना करें और जो भी यहां से वाहन जा रहा है उसमें जो है वो 5 से ज्यादा लोग ना हो, यह भी यहां पर जो है निगरानी की जा रही है। इसलिए क्योंकि जिस तरह के हालात जो हैं वो सलूणी में देखने को मिले हैं उसके बाद से जो है जिला प्रशासन की ओर से, जिलाधीश की ओर से यहां पर धारा 144 का प्रयोग किया गया है और यह धारा 144 जो है कहा यह जा रहा है कि अगले 60 दिनों के लिए लगाई गई है, यानी 2 महीनों के लिए यह धारा 144 लगाई गई है या फिर तब तक जब तक कि हालात जो है वो सामान्य नहीं हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि यहां पर 5 से 7 जवान जो है वो एक तरफ और उतने ही जवान जो वो पिछली तरफ जो है वो मौजूद हैं और ठीक मेरे सामने अगर आप देखें तो ये डलहौजी उपमंडल शुरू होता है तो डलहौजी में धारा 144 नहीं है, हालांकि ये भी चंबा का ही एक पार्ट है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ ये धारा 144 जो है वो सलूणी सब डिवीजन में ही लगाई गई है और सलूणी सब डिवीजन में अलग अलग जगहों पर आपको इसी तरह से नाकेबंदी देखने को मिलेगी और आज जो है इस पूरे के पूरे डिवीजन में अगर कोई भी शख्स भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं या 5 से ज्यादा कहीं पर भी इकट्ठा पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही साथ जो है अब जितने भी ये क्षेत्र होंगे जहां से जो है आप लोग एंट्री कर रहे होंगे तो तमाम एंट्री पॉइंट्स पे जो है आज पुलिस की पूरी तरह से नाकेबंदी यहां पर रहेगी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे यहां पर कि किस तरह की निगरानी की जा रही है और किस तरह के आदेश जो हैं इनको इनके अधिकारियों की ओर से मिले हैं जिनकी यहां पर पालना की जा रही है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो धारा 144 लगाई गई है क्या यहीं से शुरू होती है एग्जैक्टली? नहीं, धारा तो 144 जहाँ से शुरू होती है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि धारा 144 लगी है और इसके उपलक्ष्य में जो है उनको भी आगे जाने के लिए थोड़ा परहेज। आपका नाका यहीं पर है? इससे नाका हमारा ये दूसरा नाका, इससे पीछे भी नाका है। पीछे वाला वहाँ भी धारा 144 है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर भी यानी पूरे चंबा में है या फिर सलूणी में है? सलूणी में ही है ना। तो सुनने में ही आ रहा था कि सलूणी वाला इलाका यहाँ से शुरू होता है तो यहीं से वो यहीं से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट होती है। क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पर, किस तरह की चेकिंग हो रही है? लोगों को आगाह किया जा रहा है कि धारा 144 लगी है, 4-5 से ऊपर आदमी जो है इकट्ठा होने की कोशिश नहीं। बाकी जो किसी गाड़ी में 5 से ज्यादा और चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक करे, कोई ऐसी सस्पेक्ट चीज ना हो। बाकी अगर कोई 5 से ज्यादा अगर किसी गाड़ी में आ भी रहे हैं तो उनको क्या किया जा रहा है? नहीं, उनको बताया जा रहा है कि धारा 144 कईयों को पता नहीं है तो उनको बताया भी जा रहा है। ठीक है, बसेस वगैरह भी जा रही हैं? बस तो जा रही, रूट वाली बसें तो जा रही, रूट वाली बसें हाँ, उनको कोई मनाही नहीं, वो जा सकते। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और किस तरह की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, आगे आगे जो है वो इसी तरह से आपको हर जगह नाके मिलेंगे और हर जगह जो चेकिंग होगी, इसलिए सभी को आगाह किया जाता है कि धारा 144 के मद्देनजर आप लोग जो हैं वो अगर बाहर निकलना चाह रहे हैं किसी जरूरी कामकाज के लिए तभी बाहर जाएं, अन्यथा जो है आपको इस तरह से जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
चंबा के चौड़े से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ चित्र शर्मा। मनोहर हत्याकांड को लेकर चंबा में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू ने लोगों से शांति की अपील की है। सीएम ने कहा है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों को घर फूंकने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं, वो ऐसा ना करें, भय का माहौल ना बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अगर विपक्ष चाहता है तो सरकार एनआईए जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन जो हो रहा है वो ना हो। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी, उसके बाद 9 तारीख को जब जांच की गई तो शव के टुकड़े मिले हमें, जो हमें पता लगा कि इनका जो एक किसी समुदाय की लड़कियों से कुछ संबंध थे, उसके परिवार ने इसके सिर पे वार किया था और उसकी मौत हो गई। और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसको टुकड़ों में काट कर भेजा। उसके बाद इस परिवार के पूरे 5 लोग तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया। उसके लगभग 6-7 दिन बाद कुछ लोगों ने इस मुद्दा बनाया और आज किहार थाने का घेराव किया। वहां पर पुलिस से धक्का मुक्की की, पथराव किया, एसडीपीओ की गाड़ी भी तोड़ी। उनकी कुछ कई और मांगे थी जिसपे जांच की जा रही है। पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। आज डीसी और एसपी चंबा मौके पे गए थे, उन्होंने उनको जाके कंपनसेशन दिया है। जो और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKRH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस